वर्ल्ड कप के मैचेस शेड्यूल पर नजम सेठी और शाहिद आफरीदी आमने सामने आ गए। शाहिद आफरीदी ने कौमी टीम को भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप खेलने और जीतने का मशवरा दिया। नजम सेठी और शाहिद आफरीदी आमने सामने। साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी की एशिया कप से मुतालिक मुसलसल मौकिफ तब्दील करने पर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी पे कड़ी तनकीद। कहा, पीसीबी का सरबरा एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी उम्र का भी मनफी असर पड़ता है। नजम सेठी कभी कहते हैं एशिया कप यहाँ होना चाहिए, कभी इंग्लैंड का बताते हैं। टीम को मना करने के बजाय भारत भेजना चाहिए। नजम सेठी भी खामोश न रहे, जवाब दे दिया। कहते हैं वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला शाहिद आफरीदी, जे शाह या मैंने नहीं, पाकिस्तान और भारतीय हुकूमतों ने करना है। बल्कि मिसबाहुल हक की स्टेटमेंट आई कि ये तो बेस्ट टाइम है इंडिया जाकर वहाँ से वर्ल्ड कप उठाने का, वर्ल्ड कप जीतने का। भारत जाकर उनको हराने और वर्ल्ड कप उठाने का बेस्ट टाइम है, तो ज़रूर जाएं और करें। तो अब फिर उससे भी चिढ़ गए होंगे क्योंकि वो शाहिद आफरीदी का साथ दे दिया मिसबाहुल हक ने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एशिया कप और वर्ल्ड कप का मसला बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में सॉल्व ही नहीं हो रहा है और इसके ऊपर नजम सेठी बयान के ऊपर बयान दे रहे और इसको रिप्लाई देते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये अच्छा मौका है कि भारत में जाकर भारत को हराने का और मुंह तोड़ जवाब देने का। इसके ऊपर नजम सेठी ने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स हैं उनको अपना काम करना चाहिए, पीसीबी के मामले में बात नहीं करनी चाहिए। ये पीसीबी का नतीजा होगा कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी या नहीं जाएगी और भारत में खेलेगी या नहीं खेलेगी, और पीसीबी अपने गवर्नमेंट से मशवरा लेगी और जो निर्णय पाकिस्तान बोर्ड के हित में होगा उस पर अमल करेगी। मिसबाहुल हक ने भी नजम सेठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शाहिद अफरीदी को सपोर्ट किया है, जहां पर नजम सेठी है कि अलग अलग बयान दे रहे हैं दिन ब दिन और उन्होंने इंडियन मीडिया को ही अपने इंटरव्यूज़ दिए, बल्कि पाकिस्तान मीडिया में वो अपनी बात नहीं रख रहे और इसलिए उनको काम ज़्यादा करना चाहिए और इंटरव्यूज़ कम देनी चाहिए। तो क्या पीसीबी और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर के बीच में बनती नहीं है? देखकर तो लग रहा है, और ये कोई पहला अवसर नहीं है कि कोई पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर पीसीबी के खिलाफ बात कर रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन डूबते जा रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। शाहिद आफरीदी ने जो है वो एक स्टेटमेंट कहा और उन्होंने कहा कि आप इंडिया ज़रूर जाएं और इंडिया जाकर खेलें। तो इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने कहा है कि ये फैसला कि इंडिया जाना है या नहीं जाना, ये हमने करना है क्रिकेट बोर्ड ने करना है, मैंने करना है। शाहिद आफरीदी ने ये फैसला नहीं करना है जो वो ये कह रहे हैं। जी, हमने उनसे दो बातें कही हैं। हमने कहा कि 4 या 5 मैचेस आप पाकिस्तान में खिला लें और 8 मैचेस करें, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिला लें। पहले इसका फैसला करें कि आपको मंजूर है कि नहीं। जब आप इसका फैसला हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल आपको मंजूर है अनकंडीशनली, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। श्रीलंका होगा, यूएई होगा, बांग्लादेश होगा, क्या लंदन भी हो सकता है कि नहीं। ये सारी बातें बाद में हम उनसे करेंगे। पहले ये फैसला करें कि मेरा हाइब्रिड मॉडल मंजूर है कि नहीं। अच्छा, और फिर इसी के साथ मैंने ये देखा कि हुआ ये कि सिर्फ शाहिद आफरीदी ही नहीं बल्कि मिसबाहुल हक की स्टेटमेंट आई कि ये तो बेस्ट टाइम है इंडिया जाकर वहाँ से वर्ल्ड कप उठाने का, वर्ल्ड कप जीतने का। भारत जाकर उनको हराने और वर्ल्ड कप उठाने का बेस्ट टाइम है, तो ज़रूर जाएं और करें। तो अब फिर उससे भी चिढ़ गए होंगे क्योंकि वो शाहिद आफरीदी का साथ दे दिया मिसबाहुल हक ने। वो कह रहे हैं काम तो मेरा हैगा, तुसी की कहते पे, मतलब ये दरमियान में अपना लुच क्यों तल रहे हैं, ये तो मुझे फैसला करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जब उनको ये कुछ कहा गया तो अब उन्होंने एक नया उनकी तरफ से स्टैंड आया, और वो स्टैंड क्या है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनने ये कहा है कि जो ये है इसके लिए, खेलने के लिए जाने का फैसला जो है वो हुकूमत ने करना है। उन्होंने सारा कुछ, सारा बात है जो हुकूमत थे। उन्होंने कहा जनाब अगर गवर्नमेंट कहेगी तो हम चले जाएंगे, ये तो हुकूमत ने फैसला करना। हुकूमत मुझे कहती है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे क्या मसला है, ये उनका कहना है। अच्छा,
फिर इसके बाद जो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, अब आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या जो कुछ भी हुआ था ना, वो तो आपको पता ही है। तो इसमें उन्होंने अब कुछ और अपने फैसले किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो ये फैसला उस जानिब भारतीय हुकूमत और इधर पाकिस्तान हुकूमत ने करना है, ये गवर्नमेंट्स ने करना है, सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही इन फैसलों का डिपेंड करते हैं। अगर हुकूमत ने कहा कि आप वर्ल्ड कप खेलने चले जाएं तो हम ज़रूर जाएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जय शाह की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खुमजी, उनसे मिला, फिर हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आया। उन्होंने कहा 15 मई को बताएंगे, लेकिन मैं इंतज़ार ही करता रह गया और इंतज़ार कर रहा हूँ इस किस्म का। तो कब तक तवक्को रखें सेठी साहब के, चूँकि सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्हें स्केड्यूल भी आना है, तो कब तक तवक्को रखें कि कोई हतमी चीज़ सामने आ जाएगी? मेरा ख्याल है अब फैसला करीब ही होने वाला है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ उनके किसी साहब की जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ शायद रब्ता हो। उन्होंने मुझे कहा तो है कि आज दोपहर तक मैं आपसे रब्ता करूँगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और रब्ता करें, फिर उनके साथ फाइनल डिस्कशन होती है। अच्छा, श्रीलंका का जो है उन्होंने कहा है नजम सेठी ने कि एसी पर दबाव है कि न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका को बनाया जाए, जबकि श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन की है। अब उनका ये कहना है कि कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ है, यानी हमारी तरफ है, क्योंकि श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन किया कि सितंबर में यूएई में जो है बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर तो वनडे खेलना बड़ा मुश्किल है। और इसी मौसम में यूएई में जो है एशिया कप समेत आईपीएल के मैचेस हो चुके हैं। फिर मेज़बान जो गेस्ट है वो होस्ट जो है वो पाकिस्तान है, तो इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का हक है। अब श्रीलंका ने इस तरह कहा है या वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर श्रीलंका का फैसला और हमें मुआवजा ठीक मिले तो बात भी हो सकती है। उन्होंने कहा मुआवजे की भी बात कर दी, ठीक मिले तो ओके, इसके ऊपर देखा जा सकता है। फिर इसके ऊपर और जो उन्होंने एशिया कप के लिए कहा वो भी मैं आपके सामने रखे देती हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि एशिया कप ने नए हाइब्रिड मॉडल पर 4 कंट्रीज जो हैं जिनकी हाँ से जो है अब लगता है कि पाकिस्तान की तरफ मामला आ गया है, यानी बॉल हमारे कोर्ट में आ गई है या फैसला हमारे हक में आ गया कि कंट्रीज़ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ठीक है, हम खेल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान खेलने में, सत्ते ही खैरा। तो इससे उन्होंने ये कहा है कि अब जो है वो अब इंडिया को मानना पड़ेगा। अब उसमें कहा है कि जो 4 कंट्रीज़ हैं वो जब रजामंद हो गए हैं तो अब ऑप्शंस बड़े कम रह गए हैं जय शाह के लिए, और जो हाइब्रिड मॉडल है उसके ऊपर भारत को मानना ही पड़ेगा और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आने की शर्त रख सकता है। ठीक है जी, अगर रजामंद होना चाहे तो हो सकता है कि वो ये कहे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ पर आए। तो इसका मतलब है कुछ उनका ये कहना है कि हो सकता है कि मान जाए इंडिया, लेकिन उसके लिए वो ये कंडीशन रख सकता है कि ठीक है ऐसा है तो फिर आप ज़रा आ जाएं वर्ल्ड कप खेलने। क्या बीसीसीआई को श्योरिटी चाहिए अभी? अरे श्योरिटी मतलब बीसीसीआई अब वर्ल्ड कप की श्योरिटी मांगेगा, क्यों मांगेगा वो? इस वजह से बिकॉज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। मैं लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ी सी और आपके लिए और सबके लिए बड़ी एक रिसर्च इसके ऊपर डेटा थोड़ा सा जमा किया, इसके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज जमा की, क्योंकि पहले मैं भी कुछ और समझता था। अब जाहिर सी बात है जब मैंने बात हुई, चीजें पता चली, तो मुझे भी कुछ समझ आया। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो किसी और डायरेक्शन के अंदर कुछ चीजें समझ रहा था। आपकी भी चिड़िया आ गई सेठी साहब की तरफ? नहीं, मेरी चिड़िया नहीं आ गई। मैं सवेरा देखो, आप जब बात करते हो तो मेरे ऊपर बहुत सारे, तुम्हारे ऊपर, हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के सामने। आप ऐसी तो नहीं आके बातें फेंक सकते हैं ना, हमको भी तो वो चीजें सीखनी चाहिए ताकि हम लोग फिर बात आके लोगों के साथ दुरुस्त तरीके में कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म, तो भाई मैं लर्न करूंगा, रीड करूंगा, रिसर्च करूंगा, तभी तो पता चलेगा। हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर कोई भी टॉपिक लगा के बड़बड़ तो किसी तरह भी हो सकती है।